Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Students, today we will discuss the topic from chapter number 8 and the topic is about balanced diet. I have made an outline of today's lecture. First we will see what is a balanced diet. A diet which contains all essential nutrients. एक ऐसी डाइट जिसमें तमाम जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से होते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हों? इन करेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स अमाउंट में, मुनासिब मिकदार में वो मौजूद हों फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ताकि जो बॉडी है वो नॉर्मली ग्रो भी कर सके और उसकी डेवलपमेंट भी हो। अब बैलेंस डाइट क्या है? उसमें ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, ना तो उनकी अमाउंट ज़्यादा हो ना ही उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसी डाइट को हम कहेंगे बैलेंस डाइट है। ठीक है, बुक से देख लेते हैं हम पहले। ह्यूमन्स रिक्वायर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी एंड फिट। ह्यूमन बींग्स जो हैं, जैसे आपने पीछे इसी चैप्टर में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, ये सब क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो ह्यूमन्स रिक्वायर करते हैं हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स शुड बी टेकन अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएटली मुनासिब मिकदार में इन देयर डाइट। ये न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएटली लेने चाहिए, मुनासिब मिकदार में लेने चाहिए डाइट में। ठीक है, डाइट मीन्स आपकी खुराक में। डेफिनेशन आगे से आ गई है बैलेंस डाइट की। अ बैलेंस डाइट में बी डिफाइंड एज द वन विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसी खुराक जिसके अंदर तमाम जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, ताकि बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है और डेवलपमेंट हो सके। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। A balanced diet is related to one's age, gender and activity. अब जो बैलेंस डाइट है वो 3 चीज़ों पे बेस करती है कि जो कंज्यूम कर रहे हैं बैलेंस डाइट, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है और उनकी एक्टिविटी क्या है। ये हम फर्दर इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू दी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्लस ये किसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग जो आपको चार्ट है इसमें उन्होंने बताया है पाकिस्तान में जो फूड यूज़ होती हैं और उनमें डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है। न्यूट्रिएंट्स कौन से डिस्कस किए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें से आपने ब्रेड, पोटैटो, मिल्क एंड चिकन के जो हैं ये लाजमी याद करने हैं। ब्रेड में जो रोटी आप यूज़ करते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी होती है परसेंटेज? 52%। लिपिड्स होते हैं 3% एंड प्रोटीन्स 9%। राइस में 23% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 0.1% लिपिड्स होते हैं और 2.2% प्रोटीन्स हैं। इसी तरह पोटैटोज, मिल्क और चिकन के बारे में उन्होंने बताया है। साइड बॉक्स देखें, इसमें क्या है? हिपोक्रेटीज। हिपोक्रेटीज क्या था? एक ग्रीक फिलोसफर था। उसने क्या कहा था? लेट द फूड बी द मेडिसिन। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी फूड आप यूज़ कर रहे हैं वो ही आपकी क्या होनी चाहिए? मेडिसिन। कि आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट में एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि आपको मेडिसिन लेने की ही ज़रूरत ना पड़े, वो खुराक ही आपको मेडिसिन के तौर पे एक्ट करे, आपको हेल्दी करे। ठीक हो गया, ये आपने एज इट इज़ याद करना है। नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। इसको हम समझ लेते हैं पहले। देखें, बैलेंस डाइट किससे रिलेट करती है? एज से, जेंडर से और एक्टिविटी से। सबसे पहले हम एज को डिस्कस करते हैं। रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड एज क्या है? ग्रोथ एज में। ठीक है, अभी जब ग्रोइंग एज में होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हैं, तो उनमें क्या होता है? जो मेटाबॉलिक रेट होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट मीन्स उन्हें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए। सो दे नीड अ मोर बैलेंस डाइट। एक ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए जिनमें जो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है वो ज़्यादा हो। जैसे प्रोटीन्स हैं, उनकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे बोन्स हैं चिल्ड्रन की, वो ग्रो करनी है तो कैल्शियम उनकी बैलेंस डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। सो ग्रोइंग एज में क्या है? मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, मोर एनर्जी रिक्वायर होती है, सो दे नीड अ मोर बैलेंस डाइट। एडल्ट्स जो होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि उनकी बोन्स भी ग्रो कर रही हैं, इसलिए उनको कैल्शियम भी इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर नहीं होता। प्लस उनकी जो डेली इनटेक है, रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो भी कम होती है। सो दे रिक्वायर लेस एनर्जी। जेंडर है, जेंडर क्या है? मैन है एंड विमेन है। जो विमेन हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू मैन, जिनके अंदर क्या है? मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। सो मैन नीड अ मोर बैलेंस्ड डाइट।
एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी से देखें कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। सिडेंट्री हैबिट्स, सिडेंट्री का वर्ड हम यूज करते हैं जो ज्यादातर बैठे रहते हैं लोग, ठीक है, जो ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं उनको हम बोलते हैं सिडेंट्री हैबिट्स। फॉर एग्जांपल ऑफिस में क्या है, ज्यादा वर्किंग बैठ के ही होती है, तो हम कहेंगे कि उनकी क्या है, सिडेंट्री हैबिट्स हैं। उनको फिर लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, सो दे नीड अ बैलेंस डाइट जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ना भी अवेलेबल हो तो चल जाएगा काम। अ मैन ऑन फीट मीन्स कि एक आदमी जो ज्यादा पैदल चलता है उसका मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगा, सो ही विल रिक्वायर मोर एनर्जी एंड अ मोर बैलेंस्ड डाइट। बुक से देख लेते हैं, यहाँ पे आप पहले हेडिंग दोगे रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, ठीक है, इस पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग दोगे रिलेशन बैलेंस डाइट में और एज में। ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी, जब बॉडी भी ग्रोइंग पीरियड में होती है, जैसे चिल्ड्रन है, देयर इज हाई मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट, तो बॉडी को एक ऐसी बैलेंस डाइट रिक्वायर होती है डेट कंटेन्स मोर एनर्जी। एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट्स, ठीक है, एडल्ट्स जो होते हैं उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन्स की पर केजी के वो लेस होती है, बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल, लेकिन एक बॉय या गर्ल जो है जो अभी ग्रोइंग एज में है उसको क्या है मोर, वो नीड मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम वेट, उनको अपने वेट के अकॉर्डिंग ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सिमिलरली चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, चिल्ड्रन में क्या है ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम और आयरन रिक्वायर होता है ताकि उनकी बोन्स स्ट्रांग हो, और आयरन किस लिए है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पेज पे देखें, आप हेडिंग दोगे रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर, कि बैलेंस डाइट जेंडर से कैसे रिलेट करती है। जेंडर हैज एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, ठीक है, जेंडर का भी इम्पैक्ट होता है, असर होता है बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट पे। वीमेन हैव कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, कंपैरेटिवली निस्बतन कम मेटाबॉलिक रेट होता है उनका एज कम्पेयर टू द मेन ऑफ द सेम एज एंड वेट, सो मेन नीड अ बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। सो जो मेन हैं उनको एक ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए जिनमें न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट ज्यादा हो ताकि वो मोर एनर्जी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एक्टिविटी। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड वेरिड नेचर ऑफ वर्क, वेरिड का मतलब होता है डिफरेंट नेचर होती है उनके वर्किंग की। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो है जैसे लेबर्स हैं, कुछ ऑफिस में वर्क करते हैं। अ मैन विद सीडेंट्री हैबिट्स, सीडेंट्री मीन्स बैठे रहना, डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी, उसको इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं होती एज द मैन हु इज ऑन हिज फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे, उस आदमी की निस्बत जो ज्यादातर अपने दिन में पैदल चलता है उसको सीडेंट्री जिनकी हैबिट्स है उनको लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन अ मैन ऑन हिज फीट जो पैदल चलता है उसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है। सो उसको एक ऐसी बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट ज्यादा हो। So this is all about your today's lecture.